केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भविष्य का मुख्यमंत्री बनने का जनसुराज का बड़ा ऑफर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आखिरकार चिराग पासवान के सामने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के तरफ से और कौन सा बड़ा ऑफर प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि जनसुराज के नेताओं की तरफ से चिराग पासवान को भविष्य का मुख्यमंत्री बनने के अवसर से जुड़ा एक खुला प्रस्ताव दिए जाने की बात मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार जनसुराज के नेताओं ने चिराग पासवान को यह ऑफर दिया है कि अगर वो अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का जनसुराज में विलय करते हैं तो उन्हें एनडीए से ज्यादा सम्मान दिया जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन उनकी पार्टी के विलय करने की शर्त यह है कि जनसुराज ने भी स्पष्ट किया है कि वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और उनकी शर्त चिराग पासवान की पार्टी का विलय करना है। यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे से कथित तौर पर जब नाराज चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें वहां उचित सम्मान या हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब की यह बात कही गई थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर है कि ये राजनीतिक गलियारों में ऐसे प्रस्ताव और बयान जो आ रहे हैं, उससे चिराग पासवान ने फिलहाल अपनी राह एनडीए के साथ ही रखी है और उन्होंने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की तिखी टिप्पणी भी की है और उन्होंने कहा है कि ये ऑफर देने से पहले जनसुराज अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचे कि उसका भविष्य क्या है और आने वाले समय में उसे कितना टिकट मिल रहा है, कितनी सीटें वो जीत रही है, ये उसको देखना है। लेकिन वो जिसकी कोई जनाधार नहीं है, जिसकी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, वो हमारे पार्टी को इतना बड़ा ऑफर दे रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि उनको अपनी स्थिति के बारे में पता चल गया है और इसीलिए वो अब एनडीए को तोड़ने का काम करने वाली जो है वो बयान दे रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि उनकी पार्टी एक भी सीट विधानसभा में नहीं जीत रही है, क्योंकि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर एक तरफ ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी सरकार बनाएगी, वो मुख्यमंत्री भले बने या फिर ना बने, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का भी बड़ा फैसला किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उनकी पार्टी को तोड़ने और एनडीए के गठबंधन में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की जो प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की जो मंशा है वो साफ झलक रही है। और अगर देखा जाए तो जब टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी की तरफ से बड़ी खबर आई थी कि वो चाहते हैं कि चिराग पासवान उनकी पार्टी में आए और अपनी पार्टी का विलय जनसुराज में कर लें और उनके अनुसार उनके शर्तों पर वो चुनाव लड़े। तब चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और अब एक बार फिर से ऐसी खबर आ रही है। हालांकि इस खबर की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है, लेकिन अगर हम देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबर आ रही है कि जनसुराज ने चिराग पासवान को बड़ा ऑफर दिया था, जिसे चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने साफ तौर पर नकार दिया है और उन्होंने कहा है कि एनडीए का अभिन्न हिस्सा है, एनडीए के मजबूत दावेदार हैं, तो वो मजबूत दावेदार और कहीं ना कहीं भरोसेमंद साथी बनकर रहेंगे। चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, क्या परिणाम सामने आते हैं, उसके अनुसार पार्टी एनडीए से डिमांड करेगी, लेकिन किसी और पार्टी में जाकर अपनी पार्टी का विलय करना ये उन्हें कतई मंजूर नहीं है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।